है कि आरती झूठ बोल रही है, सरासर जी नहीं, आरती झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम खुद अपने मैं आंखों से देखा हूँ। आरती तो किसी भी हालत में जेल नहीं जा सकता है। बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन न्याय करा करके छोड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नहीं कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे हम। मेरे सामने मेरा बेटा का हत्या हुआ है, हम कंप्रोमाइज किस हालत में करेंगे। नहीं बुलाए थे उनको। आरती का जो भाभी था वो आरती को फ़ोन ले करके छोटू को बुलाया कि आइए आपका शादी करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको बुला करके साजिश करके उनको जो है मारने का काम किया। वकील साहब को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो जो काम है काम के भर मतलब रखना चाहिए, रिश्तेदारी उनको नहीं जोड़ना चाहिए। अपनी प्रेमिका आरती से मिलने पहुंचे छोटू की हत्या आरती के परिवार वालों के द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को कर दी गई थी। यह घटना अररिया जिले में घटी थी, जिसके बाद यह घटना पूरे देश में चर्चित हुआ और पूरे देश में आरती और छोटू की प्रेम कहानी काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वक्त हमारे साथ छोटू के पिताजी उमेश यादव हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि छोटू के हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्त अब जेल से बाहर आ गए हैं। कितने अभियुक्त जेल से बाहर आ गए हैं उमेश जी? अभी 7 बाहर आए। 7 अभियुक्त बाहर आ गए हैं। जी। कहाँ चूक हुई वो 7 अभियुक्त? देखिए, चूक कहीं नहीं हुआ। प्रशासन पता सब पर भरोसा किए, प्रशासन तो अपना काम किया। न्यायालय ने उनको बेल दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रक्रिया तो बाकी है। अभी अच्छा, अभी प्रक्रिया बाकी है। जी। छोटू को न्याय दिलाइएगा ना? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन न्याय करा करके छोड़ेंगे हम। ऐसा लोगों में चर्चा है कि उमेश यादव और धीरेन्द्र यादव के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नहीं, कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे हम। कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे? जी नहीं, क्योंकि आपने भी अपना बेटा खोया है। मेरे सामने मेरा बेटा का हत्या हुआ है, हम कंप्रोमाइज किस हालत में करेंगे। आपके सामने में उसकी हत्या हुई थी? जी। तो वो आरती के घर गया था किस लिए? सवाल तो आरती का सुनिए ना, उस टाइम आप बोल रहे थे कि से आरती बुलाए थे। आरती नहीं बुलाए थे उनको। आरती का जो भाभी था वो आरती को फ़ोन ले करके छोटू को बुलाया कि आइए आपका शादी करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको बुला करके साजिश करके उनको जो है मारने का काम किया। अच्छा उमेश जी, हमारा यहाँ पे एक सवाल है। आप भी एक पिता हैं। जी। कितनी बेटियां हैं आपको? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं जी। अगर हम आप पे नहीं जाएंगे, आरती ही अगर अपने गांव के ही एक युवक, यानी जो आपका छोटू था, उसका ननिहाल था उस गांव में, जी है ना, तो ये संभव हो सकता था कि भाई ननिहाल में ही छोटू की शादी? ये सोचने वाली बात है ना। देखिए, शादी ये तो दोनों को प्रेम हो गया, तो उनको पिता का फर्ज होना चाहिए कि मेरा बच्ची जहाँ खुश रहेगा वहाँ शादी करवा देना चाहिए। अगर शादी नहीं करने का मन था तो पुलिस प्रशासन में पकड़ के उनको दे देता, या समाज था उनको बुला करके कोई न कोई को अलग कर देता, शादी नहीं करता। लेकिन हत्या तो नहीं करना चाहिए। हत्या नहीं करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी अभियुक्त बाहर आ गए हैं, है ना? नहीं, अभी 7 आ गए बाहर। 2 तो उसी ग्राउंड पे वो लोग भी आ जाएंगे। जी। आप यहाँ अधिवक्ता किसको रखे थे? कृष्ण मोहन सिंह आपके तरफ से? कृष्ण मोहन सिंह थे। और उनके तरफ से कौन एडवोकेट थे? वो मुजाहिर खान था। मुजाहिर खान विपक्षी के अधिवक्ता वो थे। जी। आपके अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह थे, है ना? जी। पटना हाईकोर्ट में भी अधिवक्ता रखे थे? जी, यहीं से वो लोग बात किया था। अच्छा। उनके अधिवक्ता कौन थे पटना हाईकोर्ट में? उनका नाम हमको नहीं पता था। यानी उनका धीरेन्द्र यादव का कौन थे हाईकोर्ट में अधिवक्ता? उसका नाम था ये शिवनंदन भारती। शिवनंदन भारती जी। तो वो भी यहाँ आए थे? हाँ, सुनते हैं। उसका वीडियो देखे हैं तब जानते हैं कि वो आया था। उस दिन जिस दिन उनका बेल हुआ था, उस दिन हम घर में नहीं थे, चले गए थे भागलपुर। अच्छा, क्या कह रहे थे वो वकील साहब? वकील साहब बोल रहे थे, वीडियो में हम देखे हैं कि वो लोग को बेकसूर का फंसाया है, वो लोग ऐसा नहीं किया है। हाँ, उसका घर में लाश पकड़ाया, लेकिन पुलिस तो सब कुछ तुरंत बरामद किया है कि वो दोनों को पकड़ा। उसी समय लाश भी बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए ले गया था। और चलिए, वो पुलिस का बात हुआ, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने में हत्या किया है उन 9 लोग मिल करके। 9 लोग हत्या की? जी। लेकिन फिर भी वकील साहब आप पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप लगा रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। जो केस का कागज बन गया है उनके अनुकूल तो हम जो है करेंगे। वो वकील साहब शिवनंदन भारती ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा वकील साहब को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो जो काम है काम के भर मतलब रखना चाहिए, रिश्तेदारी उनको नहीं जोड़ना चाहिए। रिश्तेदारी है, मान के चलिए, ये जो बात कर रहे हैं ये रिश्तेदारी वाला बात कर रहे हैं ना, उनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए। काम किया, उसका काम हो गया अपना, बस बात खत्म। लेकिन वो वीडियो बना करके कर रहा है कि नहीं, दिखा रहा है कि नहीं, बेजबरन उनको फंसाया है, ये किया है, ऐसा बात उनको नहीं करना चाहिए।
वकील साहब को। उनका ये भी आरोप है कि आरती झूठ बोल रही है, सरासर जी नहीं, आरती झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम खुद अपने मैं आंखों से देखा हूँ, आरती तो किसी भी हालत में जेल नहीं जा सकता है। जेल नहीं जा सकता? जी नहीं। आरती अब आपकी बहू बनकर रह रही है ना? आरती के ही फोन पर हम वहाँ पहुँचे हैं, तब हम देखे हैं, नहीं तो हम कहाँ देख पाते। अगर आरती हमको फोन नहीं करता तो हम नहीं देख पाते ना। कहाँ तक इस लड़ाई को लड़िएगा छोटू को न्याय दिलाने के लिए? हमको जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़िएगा? जी। तो ये छोटू के पिताजी उमेश यादव हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। इन्हें अभी भी न्याय प्रणाली पर भरोसा है, न्यायपालिका पर उम्मीद है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली पर ही लोगों को उम्मीद रहता है, चाहे देर से ही क्यों ना न्याय मिलता है।